पाकिस्तान सोच रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान वाले कमज़ोर हैं। जब तक हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग के साथ हैं तो हमारे हिंदुस्तान को वो एक भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ भी होगा हम लोग डट के सामना करेंगे। एक एक आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब हमारे सुहाग पे आँच आएगी तो उनके घर में घुस के उनके भी सुहाग उजाड़े जाएंगे। इसी तरह से हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे। नारी शक्ति कमजोर न थी, न है, न रहेगी। भारत माता की। अब तक जो न खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए बेकार वो जवानी है। तिरंगा यात्रा यानी कि उन सूरवीरों को आज याद किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ साफ तौर पर मोर्चा खोले थे। चाहे हम सोफिया कुरैशी की बात करें या भूमिका सिंह की, तीनों सेनाओं ने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया और भारत का नाम जो है एक बार फिर से गर्व से ऊंचा कर दिया। तमाम देश की महिलाएं भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था और मोदी सरकार ने घर में घुस के पाकिस्तान को जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वजह हमारे 2 महिलाएं वहां घुस के मारी हैं, इसीलिए वीर जवानों के साथ दी हैं। जो जैसे सिंदूर उजाड़ी है वैसे वहां जाके मेरी वीर औरतें ने, लेडीज ने हमारी जाके वहां घुस के सिंदूर उजाड़ी है। पाकिस्तान के विरोध में घुस के मारी है। आप क्या कहेंगे? हमारे सैनिकों ने जो काम किया बहुत अच्छा किया है। ये सिंदूर ऑपरेशन होना ही चाहिए था क्योंकि ये हमारे सुहाग की निशानी है सिंदूर, और सिंदूर हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है, एकता के लिए ज़रूरी है और बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने चुन चुनकर आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद किया है। बिल्कुल सही किया है। जो और हम लोग तो और चाहते थे कि और लोगों को भी वहाँ और करना चाहिए था। एक दिन और अगर हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। बिल्कुल, पाकिस्तान नापाक हरकत करेगा और मोदी जी इसी तरह जवाब देंगी, हमारे देश की सेनाएं जवाब देंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान सोच रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान वाले कमज़ोर हैं। जब तक हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग के साथ हैं तो हमारे हिंदुस्तान को वो एक भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हम पूरे देशवासियों मिलकर उनका सामना करेंगे। ये देश की महिलाएं हैं। आप बताइए, कुरैशी का नाम आ रहा है, भूमिका सिंह का नाम आ रहा है, विंग कमांडर और कर्नल जो हमारे देश की महिलाएं। अब सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाएं मजबूत हैं, देश की मुंहतोड़ जवाब भी देती हैं, चाहे युद्ध का मैदान भी हो। जी जी, हम सब महिलाएं एक है। हमारे देश में कुछ भी होगा हम लोग डट के सामना करेंगे। एक एक आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। नारी शक्ति कमजोर नहीं है। नारी शक्ति कमजोर न थी, न है, न रहेगी। भारत माता की। भारत माता की। और पाकिस्तानियों को हम लोग घर में घुस के मारेंगे और उनसे डरेंगे नहीं। जब हमारे सुहाग पे आँच आएगी तो उनके घर में घुस के उनके भी सुहाग उजाड़े जाएंगे। इसी तरह से हम देख रहे हैं आपके हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। बिल्कुल, हम एक शायरी पढ़ना चाहेंगे। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे। हाँ, मातरम, भारत माता की जय। आज तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया महसूस कर रही है और इसकी धधक में हमारी भारतीय महिलाएं भी कम नहीं हैं। और भारतीय सेना में जिस तरह से महिलाओं को अगड़ी बना के उन्होंने भारतीय देश के प्रधानमंत्री और देश के सरकार ने ये पूरी दुनिया को बताया कि महिलाओं की ताकत भी किसी तरह भारतवर्ष में कम नहीं है। वीर योद्धाओं का नाम हम लोग सुनते रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, अन्य योद्धाओं का नाम सुनते रहे, लेकिन अभी इतनी योद्धाएं इस समय तैयार हैं कि पाकिस्तान पे अकेले परचम लहरा के चली आएँ। और भारतीय नारियों को मैं वंदन और प्रणाम करता हूँ। इसी जज्बे, इसी मेहनत से आप लोग कार्य करते रहिए और देश में जो भारतीय समाज की बेटियां हैं वो अपना देश में नाम रोशन करते रहें और दुश्मनों को भी अगर आंख दिखाने की कोशिश करें तो आंख निकाल कर उनके हाथ में रखने का काम करेंगी। बिल्कुल, यही चुनौती है और आप हर तरफ देखेंगे तो लोगों के हाथों पे देश का तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है उसकी अगुवाई कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी कर रहे हैं और हर जो महिला है वो आज बेहद खुश है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और आप ये मत भूलिए कि आज राजगुरु की जयंती है और राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने देश के नाम शहादत दी थी 1931 में 23 मार्च को। तो
उनकी शहादत को भी आज याद करने का, नमन करने का दिन है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नाउ उत्तर प्रदेश।